अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स की नई एपिसोड में खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आप किसी ज़हनी तनाव का शिकार हैं, यानी किसी स्ट्रेस का शिकार हैं? तो ये याद रखें और ये इत्मीनान भी रखें कि दुनिया में शायद ही कोई शख्स ऐसा है जो स्ट्रेस का शिकार यानी ज़हनी दबाव का या ज़हनी तनाव का शिकार ना हो। और अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि क्या ज़हनी दबाव से मुकम्मल आज़ादी मुमकिन है, तो इंतहाई पॉजिटिव आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। हाँ, स्ट्रेस से बचना मुमकिन है। हमारी ज़िंदगियों के हर हिस्से में हमें ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस से बचा कैसे जाता है, और अगर ज़िंदगी के किसी हिस्से में आप स्ट्रेस का शिकार हो ही गए हैं तो इससे निपटा कैसे जाए, आइए सीखते हैं। व्यूअर्स, बदकिस्मती से इस तेज़ी से बदलती दुनिया में हम हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी मुस्तकिल हंगामी हालत में रहने के आदी या तो बना दिए गए हैं या बन गए हैं। ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी हमें तवील अरसे तक स्ट्रेस की हालत में रखती है, और फिर ये स्ट्रेस हमें जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तोड़ फोड़ का शिकार कर देता है। इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने स्ट्रेसर्स को यानी उन अवामिल को या उन वजूहात को तलाश करें, आइडेंटिफाई करें जो आपको स्ट्रेस का शिकार करते हैं। वो कौन सी जगह हैं जहां आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं? किन लोगों की मौजूदगी आपको ज़हनी दबाव का शिकार करती है? या वो कौन से काम हैं जिन्हें आप करते हुए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं? अपने पास एक नोटबुक रखें ताकि आप स्ट्रेस से रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से अपनी ट्रू फीलिंग्स को हमेशा नोट डाउन करते रहें। व्यूअर्स, जब आप ज़हनी दबाव का शिकार हों तो कोई भी नया मंसूबा, कोई भी नई कमिटमेंट का आगाज़ ना करें। ज़हनी दबाव की सूरत में अगर आप किसी नए मंसूबे, किसी कारोबार या किसी नई कमिटमेंट का आगाज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इस कमिटमेंट, प्रोजेक्ट या बिजनेस में नाकामी आपको मज़ीद स्ट्रेस का शिकार कर दे, और ये नाकामी आपको ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर मज़ीद तोड़ कर रख दे। लिहाजा जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो तो तमाम चेंजेस को, तमाम तब्दीलियों को अपने पोस्टपोन कर देना है। आप भले से तालिब इल्म हों, घरेलू शख्स हों या कोई कारोबारी शख्सियत हों, अपने आप के लिए थोड़ा सा ऐसा वक्त निकालें जब आप काम की तरफ से, तालीम की तरफ से या घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ से थोड़े वक्त के लिए अपने आप को बिल्कुल आज़ाद महसूस करें। इन कामों से मुख्तसर आज़ादी हासिल करें, छुट्टी हासिल करें। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप इन कामों से छुट्टी नहीं ले सकते तो कुछ अरसे के बाद आपका स्ट्रेस आपको तवील छुट्टियां लेने पर मजबूर कर देगा। व्यूअर्स, सबसे अहम नुक्ता यह है कि ज़िंदगी के किसी एक नुक्ते को या किसी एक पहलू को अपनी पूरी ज़िंदगी पर हावी ना होने दें। अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में, खेल में, अपनी माशरती ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, जिस्मानी और मजहबी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, बैलेंस पैदा करें। जब हम ज़िंदगी के किसी एक हिस्से पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो बाकी तमाम हिस्से इस अदम तवाज़ुन की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और इसी टूट फूट को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगियों को इंतहाई स्ट्रेसफुल बनाने का आसान तरीका ये है कि उन चीज़ों को शुमार करना शुरू कर दें, काउंट करना शुरू कर दें जो आपके पास नहीं है। ऐसा करके आप चुटकी बजाते ही ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। जबकि इसके बरअक्स अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हुए, ऑब्वियसली स्ट्रगल का करना हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में किसी भी तरह से नाजायज़ नहीं है। आप स्ट्रगल करें, हर चीज़ की ख्वाहिश करें, हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें। तो अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हुए अपने पास मौजूद उन नेमतों को शुमार करेंगे जो आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ी हद तक कम हो सकता है। लिहाजा हमेशा शुक्र की आदत डालें।
व्यूअर्स, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किसी की तरफ से अगर आपको मदद की पेशकश की जाए तो उसे मुस्तरद ना करें, उसे रिफ्यूज़ ना करें। जब हम ज़हनी दबाव में होते हैं तो हमारा बर्ताव किसी हद तक या बहुत बड़ी हद तक तल्ख हो जाता है। इस हालत में किसी का बेहतर मशवरा भी हमें तनकीद महसूस होता है। किसी की तरफ से मदद की पेशकश करना और हमारी तरफ से तल्ख बर्ताव और उस पेशकश को मुस्तरद कर देना या उसको झिड़क देना हमारे ताल्लुकात में दरार डाल देता है। व्यूअर्स, अपनी जेब में रखी हुई टू डू लिस्ट को मुख्तसर रखने की कोशिश करें। अगर कोई काम अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है तो उसे पूरा करने के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दें। पेस पर तवज्जो दें, रेस पर तवज्जो ना दें। मुस्तकिल और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने वाले कछुए और बहुत तेज़ दौड़ने वाले खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी। कछुआ मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता दौड़कर अपनी रेस को मुकम्मल करता है और जीत जाता है, जबकि खरगोश इंतहाई तेज दौड़कर भी उस रेस को मुकम्मल नहीं कर पाता। ये याद रखिए कि रेस आपको थकावट का शिकार कर देगी, लिहाजा अपने लिए रोजाना रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का वक्त निकालें। व्यूअर्स, आज की आखिरी और अहम तरीन बात यह है कि मायूसी को अपनी जिंदगी में जगह ना दें। तवक्कुआत के हवाले से आपको हकीकत पसंद बनना होता है। कोई काम आपकी तवक्कुआत पर 100% पूरा उतरता है और किसी काम का नतीजा बिल्कुल सिफर निकलता है। लिहाजा अपने आप को एक ग्रेसफुल लूज़र के तौर पर पेश करें, जो कि वक्ती शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लेता है और फिर दोबारा से मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। उम्मीद है आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।